गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। अब इस प्रकार से कह रहे हैं, परम ब्रह्म के स्वरूप के बारे में, परम ब्रह्म के तत्व के बारे में संत कवि भीम भोई, संत कवि भीम भोई बड़े प्रेम से इस प्रकार से कहते हैं कि परम ब्रह्म के बारे में, परम ब्रह्म के तत्व के बारे में, परम ब्रह्म के स्वरूप के बारे में मेरी शक्ति नहीं है वर्णन करने के लिए। वेद नेति नेति कह करके गायन करते हैं, नौ इति, इतने नहीं, इतने नहीं, कितने हैं? अति अनंत, अति अनंत स्वरूप है। इसलिए मेरी शक्ति नहीं है उनके बारे में वर्णना करने के लिए। केवल उनके चरणों में मैं शरण जाता हूँ। सबको बोलता हूँ कि सब लोग शरण में जाइए, सब लोग शरण में जाइए, तब प्रभु की कृपा हो जाएगी। इसमें किसी भजन में संत कवि भीम भोई बोले हैं, कि पहले प्रभु के शरण में जाओ, बाद में प्रभु दया करेंगे। पहले हम लोग खा लेते हैं चावल दाल सब्जी सब खा लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, उस पेट में खाना बनता है, तैयार होता है, या बाहर में पहले खाना को तैयार करके हम लोग खाते हैं? अरे सब्जियां, चावल और दाल सब चबा करके खा जाएंगे, निगल जाएंगे पेट में, और उसके बाद गर्म पानी पी लेंगे तो उसके अंदर भोजन तैयार होता है? या डेगची में गर्म पानी दे करके हम लोग भोजन को बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के चरणों में शरण, भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान से भाव प्रेम, इतने तुम पहले करो, उसके बाद भगवान की दया हो जाएगी। इसीलिए हर हमेशा गृहस्थ धर्म में प्रातः काल में बढ़िया सुंदर से स्नान कर लोगे, स्नान करने के बाद अच्छा पवित्र वस्त्र पहन करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, सनातन धर्म का यह नियम है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने के पहले भगवान के शरण में जाओ, एक बार शरण करो। समझ गए? अगर 5 बार 7 बार कर नहीं पाए, कष्ट हो रहा है, तो एक बार लंबा हो करके गिर जाओ। अगर एक बार लंबा हो करके गिर गए तो तुम्हारा शरीर संपूर्ण से उनके चरणों में गिरा हुआ रहेगा। तो जहाँ पर तुम शरण करते हो लंबा हो करके, वहाँ पर भगवान खड़े हैं? अरे वहाँ पर भगवान खड़े हैं, जो कि वहाँ पर शरण करोगे, वहाँ तो कोई नहीं है, न छत पर है न ये मैदान में। अगर एक जगह आप शरण करते हैं लंबा होकर के, भगवान तो नहीं है वहाँ पर, साक्षात भगवान है। कैसे साक्षात भगवान है? ये बात आप लोगों को बोले हैं, हम हर साल बोलते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर के सबसे ऊपर में, ये चोटी भाग में परम ब्रह्म का स्थान है, वहाँ पर वो विराजमान है। अतः पूरा शरीर जब लंबा हो गया तो भगवान कहाँ रह गए? पूरा ऊपर। इसलिए लंबा सो गए तो सामने में हो गए साक्षात भगवान। और वहाँ है वो, वहाँ रहे हुए हैं, तब ये काम करता है पूरा शरीर। इसीलिए साष्टांग शरण करोगे, मन में भी वही सोचोगे, हे प्रभु आपके श्री चरणों में शरण शरण शरण। नमस्कार नहीं, नमस्ते नहीं, प्रणाम नहीं, शरण। शरण माने, शरण का अर्थ क्या है? समर्पित हो गया,
सब कुछ दे दिया, ये पूरा शरीर दे दिया, मन दे दिया, इंद्रिय गण दे दिया, और वाणी भी, कर्म भी, सब कुछ। इसीलिए उनके चरणों में साष्टांग शरण जा करके परमात्मा से, हे प्रभु शरण शरण शरण, भोरे में एक बार बोल दीजिए। अब शुरू होने वाला है दिन, अब किस कर्म में आप लगाइएगा आपका कर्म। आप लोग अपने कर्म में नहीं लगे हुए रहते हैं, आप ना सोचते हैं कि हमने एक दुकान खोला है या गाय पाला है या कुछ किया है, मेरा काम है। आपका काम नहीं है, सारा कर्म भगवान का है, हम लोग उनके दास बन करके उनका काम करते हैं और हमको फल मिलता है। इसी प्रकार से श्रोताओं, शाम के समय में भी सूरज जिस समय डूब गए हैं, उसको कहा जाता है सायं ब्राह्म मुहूर्त। परम ब्रह्म में शरण जाने के समय को ब्राह्म मुहूर्त बोला जाता है। उस समय पश्चिम दिग की ओर मुख करके, हाथ जोड़कर खड़े होकर के परम ब्रह्म को स्मरण करते हुए साष्टांग दंडवत कर लो। सुबह एक बार, शाम को एक बार। बाकी तुम अपना दिन रात 24 घंटा काम करो या कुछ भी करो। इसी प्रकार से मनुष्य को भगवान अवतार लेकर के बतलाए हैं, तब इसी कलयुग से उद्धार हो जाइएगा। गुरु ब्रह्मा महिमा अलेख शरणम।